की परीक्षा विधेयक को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ 60-40 नियोजन नीति को भी लेकर एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, क्या है रूपरेखा? जी सर्वप्रथम समाज के आईना के स्वरूप तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और अभिनंदन। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, 60-40 ना चलतो आंदोलन जो लगातार चल रहा था, जो आखिरकार सच को कबूल किए 9 महीने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय चलती सदन के दौरान। और साथ ही साथ हम लोग का आंदोलन जो लगातार शुरू से जो मांग रहा है, जो हम लोग 19 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम जी को जो लिखित रूप से मांग पत्र में भी 7वां मांग के रूप में एक कड़ा नकल विरोधी कानून का मांग कर रहे थे, और वो मांग को पूरा करते हुए जो एक विधेयक लाया है, भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय को उद्देश्य को लेकर के झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023, ये दोनों संबंध में वार्तालाप करने के उद्देश्य से तो सर्वप्रथम हम 60-40 ना चलतो का जो आंदोलन है उससे हम शुरुआत करते हैं। जिस आप लोग तमाम मीडिया बंधु जानते हैं और आप लोग के माध्यम से पूरे झारखंड के जन जन तक पहुंच चुका है कि पिछले लगातार 9 महीनों जो 3 मौसम बदल गया, तब से हम लोग लगातार कई स्वरूप में हम लोग जो डिजिटली फिजिकली आंदोलन को हम लोग ऐतिहासिक सफल बनाए, और लगातार आंदोलन के परिणाम हम लोग पे कई आरोप प्रत्यारोप लगते गया। उसके बाद 9 महीने के बाद अंततः माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मानसून सत्र के अंतिम दिन चलती सदन के दौरान समापन भाषण के समय अंततगतवा अपना ऑन कैमरा के सामने अपना चुप्पी तोड़े और कबूल किए सच को। और उन्होंने माना कि राज्य के अंदर जितने भी नियुक्ति हो रही है, चाहे वो सीजीएल की बात करें, पीजीटी की बात करें, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात करें, उत्पाद सिपाही की बात करें, जूनियर इंजीनियर के अलावा अन्य तमाम जितने भी सरकारी नियुक्ति हो रही है, वो सारे के सारे नियुक्ति 60-40 नीति के तहत हो रही है। लेकिन आज इन्होंने सच को स्वीकार किया है, लेकिन 60-40 को समापन नहीं किया है। लेकिन जैसा कि हम लोग शुरू से दृढ़ संकल्पित हैं और अपना बाल भी नहीं कटवा रहे हैं, और हम लोग प्रण लिए हैं, संकल्पित लिए हैं कि जब तक 60-40 वापस नहीं होगा तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और जैसा कि आप लोग के मीडिया के माध्यम से हम लोग पूर्व ही ऐलान किए थे, कई आंदोलन को सफल बनाने के बाद 72 विधायकों का समर्थन प्राप्त दस्तावेज को माननीय स्पीकर महोदय को सौंपते हुए कि इस मानसून सत्र में हम लोग किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। इस मानसून सत्र पे हम लोग जो है कि धैर्यता और अनुशासन का पालन देंगे, क्योंकि 72 विधायक समेत 42 का सत्ता पक्ष का विधायक लिख के दे ही दिया है, तो कानून तो बनना तय है। लेकिन दुर्भाग्य हम लोग फिर निराश हुए, और जैसा उम्मीद था वैसा एकजुटता पक्ष विपक्ष नहीं दिखा सदन में। जिस प्रकार वो लोग अपना वेतन वृद्धि को लेकर के पक्ष विपक्ष के विधायकों ने एकजुटता दिखाया, उसी प्रकार स्थानीय और नियोजन के मामले पर एक दिन इसका चर्चा होना चाहिए था, पक्ष विपक्ष को एकजुटता दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाए। और जो है कि यह दुर्भाग्य है। इसीलिए अब हम लोग इस मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अभी तो आपने सच कहने में आपको मजबूर किए हैं और सच को कबूल किए हैं कि 60-40 के तहत ही नियुक्ति हो रहा है, लेकिन इसको अब समापन नहीं किए हैं, स्वीकार किए हैं। आज हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि इसको समापन होने तक हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और हम लोग का इस आंदोलन के दरमियान में जो लाखों छात्रों पर, हजारों सैकड़ों छात्रों पर जो फर्जी मुकदमा किया गया, हजारों लाठी तोड़ा गया, माओ बहनों का खून बहाया गया, और इतना ही नहीं, आप देखते हैं कि यहाँ के सत्ता पक्ष के नाला के विधायक माननीय जो है कि रविंद्रनाथ महतो जी के द्वारा छात्रों के डिग्री पर भी सवाल खड़ा किया गया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गया था जब सत्ता पक्ष के केंद्रीय प्रवक्ता महोदय यहाँ के छात्रों को विपक्ष वित्तपोषी का संज्ञान दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने दलाल तक का संज्ञा दिया गया।
और इतना लाठी खाने के बाद तो क्या मुख्यमंत्री महोदय अब तमाम एफआईआर को वापस करेंगे? क्या मुख्यमंत्री महोदय ये तमाम जो अत्याचार किए, हम लोग पे शोषण किए, जुर्म किए, माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ये सवाल है। और जो हम लोग ने लगातार आंदोलन के दरमियान में हम लोग ने कहा था कि हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, हम लोग जो है कि एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान का जो हम लोग कार्यक्रम रखेंगे, उसको देखते हुए जो है कि एक ऐसा नियम लाए हैं, एक ऐसा कानून लाए हैं। खैर यह नकल विरोधी कानून हम लोग का मांग रहा है और ये नकल विरोधी कानून शुरू से हम लोग माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब को लिखित रूप से भी 7वां मांग हम लोग रखे हैं। लेकिन जो है कि ये विधेयक को हम लोग स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं सरकार को कि एक पहल किया है। लेकिन इस विधेयक के तहत हम बताना चाहेंगे आप लोग के चैनल के माध्यम से कि बड़ी चालाकी से ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिस प्रकार अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिस प्रकार छात्र गलत का आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया चैनल प्रसारण कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी जो है कि सही का साथ मजबूरन दे रहे हैं। इस विधेयक के तहत आने वाले दिनों पे कुछ ऐसा नहीं होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है जो मैं विस्तार से थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे आप लोग के चैनल के माध्यम से। 17 पेज का जो यह विधेयक है, इस विधेयक का पेज नंबर 2 का कंडिका 2 का 7 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर या बाहर जो भी पर्यवेक्षीय कर्मचारी या ड्यूटी में जो भी तैनात हैं, उसका या उसके रिश्तेदार या उसके मित्र को किसी भी प्रकार से लिखित, मौखिक या संकेत या इशारों पर उसको दबाव देते हैं, रियायत या सहायता मांगते हैं तो आप दंडनीय अपराध के भागीदारी होंगे। अब बताइए, चलिए हम इतना स्वीकार करते हैं कि परीक्षा केंद्र या बाहर के तैनात जो पर्यवेक्षीय कर्मचारी हैं, लेकिन मित्र और रिश्तेदार आखिर कौन है? आखिर क्या काम होगा उनका वहाँ? यही ना जो हम लोग इससे पूर्व देख चुके हैं जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में या जेपीएससी में सामने से जो आंदोलन का उजागर भी किए हैं कि वहाँ बहुत ऐसे लोग होते हैं, असामाजिक लोग, जो क्वेश्चन सेटिंग, गेटिंग क्वेश्चन लीक जो है कि तरह तरह का धांधली का काम करते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं उन लोग को बचाने के लिए मित्र और रिश्तेदार का बचाव का या इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसमें हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसको संशोधन नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों पे जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसको जो है कि कानून के तहत संरक्षण मिलेगा। अगर इसी विधेयक का पेज नंबर 6 का कंडिका 11 का 2 का हम बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षा और परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रों से संबंधित कोई भी अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो उसको प्रसारित करने वाले संस्था, प्रबंधन संस्था या कोई भी मीडिया संस्था उसको आवाज़ उठाते हैं तो वो दंडनीय के भागीदारी होंगे, स्वयं दंडनीय के भागीदारी होंगे। अब बताइए, हम परीक्षा लिखेंगे, मान लिया हम इतिहास के छात्र हैं और हम वहाँ देख रहे हैं कि मेरा 6 क्वेश्चन अंदर में गलत था, उसको बाहर आके हम बोल नहीं सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं, अगर सिद्ध करने वाला आयोग, सिद्ध करने वाला सत्ता में बैठे जो है कि मठाधीश लोग अगर मेरा आरोप को गलत साबित करेंगे और मेरे ऊपर आरोप दाखिल होगा तो पेज नंबर 8 का कंडिका 13(1) के तहत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी परीक्षार्थी के ऊपर अगर इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और उस पर जो है कि आरोप दाखिल होता है तो आरोप दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 साल तक जो है कि उसको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। अगर आरोप सही साबित होता है तो 10 साल तक कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं से बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। और अगर वही छात्र पुनः दूसरा परीक्षा में उसके ऊपर आरोप पत्र दाखिल होता है तो 10 साल तक जो है कि उसको जो है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और अगर वह सिद्ध होता है तो उसको आजीवन उसको किसी भी प्रकार का परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और जिसके ऊपर इस अधिनियम के तहत जो दोषीदार होंगे उस पर एफआईआर करने के लिए, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी जो है कि जांच की आवश्यकता नहीं होगी। यह इस अधिनियम
पे साफ साफ लिखा हुआ है 23 का 1 का क और ख में, जिसका पेज नंबर 12 में उल्लेख है। और किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए कोई भी वरीय अधिकारी का, कोई भी अन्वेषक अधिकारी का अनुमोदन की जरूरत नहीं है। अगर हम ये तमाम बिंदुओं पर अगर संशोधन नहीं कराते हैं तो आने वाले दिनों पे यह विधेयक जो दलील दिया जा रहा है कि यह भर्ती में अनुचित साधनों का रोकथाम और निवारण के उद्देश्य से लाया गया है, यह कहीं ना कहीं आने वाले दिनों पे युवा विरोधी विधेयक साबित होगा, छात्र विरोधी साबित होगा और लोकतंत्र विरोधी भी साबित होगा। क्योंकि लोकतंत्र अगर खड़ा हुआ है तो 4 स्तंभ पे खड़ा हुआ है, जिसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ जो है कि मीडिया है, और उस मीडिया के भी प्रसारित करने वाले अधिकार को भी इसमें हनन किया जा रहा है। उसको 10 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यह बहुत गंभीर मामला है। इस तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जो है कि आगे आंदोलन को बुलंद करने के लिए 8 अगस्त यानी झारखंड आंदोलन के मसीहा निर्मल दा के पुण्य तिथि के अवसर पर अपने तमाम आवाज़ों को बुलंद करते हुए संपूर्ण झारखंड प्रदेश में जो है कि हम लोग अपना प्रतिक्रिया एक्टिविटी करने का काम करेंगे, जिसमें 5 परगना क्षेत्र जो निर्मल दा का जन्म स्थान है, वहाँ सिल्ली में हम लोग बहुत बड़ा भव्य माल्यार्पण का कार्यक्रम के तहत इस तमाम बातों का आवाज़ बुलंद करेंगे। और एक बनता चौक है, वहाँ पे 11 बजे पूरे जड़ियात से आने वाले, पूरे जो है कि बारिंदा तरफ से आने वाले, राय तरफ से आने वाले सभी को एकजुट होंगे और वहाँ से सिल्ली की ओर पूरा जाएंगे। और 60-40 नाय चलतो अभी जो है स्वीकार